गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म फिर से पढ़ेंगे। कल मैंने बौद्ध धर्म का पार्ट 1 करवा दिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू हमने देखा हुआ है, तो आज हम लोग फिर से बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो जो भी ऐसे बच्चे जो परिवहन आरक्षक की तैयारी करना चाहते होंगे, अभी हाल ही में वैकेंसी आई है, ठीक है, जिसकी न्यू बैच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में स्टार्ट करवाई जा रही है। तो ऐसे बच्चे जो परिवहन आरक्षक की तैयारी करना चाहते होंगे, इसका कोर्स हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में अवेलेबल है। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ चाहिए तो ये हमारे दिए गए नंबर में आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया गया है 6265097029 में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या इस कोर्स से रिलेटेड कुछ बातों को आपको जानना है, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमको कुछ विकल्प दिखाई दे रहे हैं। विकल्प में दिया गया है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी, प्रतीत्य समुत्पाद, कारण के बिना घटना संभव, अनात्मवाद, आत्मा की अवधारणा का अभाव, कर्मवाद, कर्म और फल में विश्वास। तो आपको बौद्ध धर्म के कुछ दर्शन हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, उससे रिलेटेड ये जो प्रश्न है वो पूछा गया है। तो आपको इसमें जो सुमेलित नहीं है वो विकल्प को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें जो मैंने विकल्प लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए फिर बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कल मेरा महामैराथन का क्लास होगा, हिस्ट्री का ही होगा, ठीक है। तो कल महामैराथन क्लास होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। मेरा कल का जो क्लास होगा वो होगा 3 से 4 और 4 से 5 महामैराथन होगा। तो यूट्यूब में ही लाइव होगा। तो आपको क्या करना है कि कल महामैराथन की क्लास भी है, अटेंड करनी है आप सभी को, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसमें जो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मैंने लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है सुमेलित है कि सुमेलित नहीं है, इस पर आपको गौर करना है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। सुमेलित है कि सुमेलित नहीं है, इस पर आपको गौर करते हुए चलना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, है ना, विकल्प ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी। तो देखिए भाई, बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी कहा जाता है। अनिश्वरवादी का सीधा से अर्थ है कि जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है। तो ऐसा कोई भी धर्म जो ईश्वर को मानता नहीं है, वैसे धर्मों को हम लोग बोलते हैं अनिश्वरवादी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सृष्टि के रचना में ये ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं मानता है। और एक बात हम लोग और देख लेते हैं, ये नास्तिक दर्शन भी कहलाता है, ठीक है। नास्तिक दर्शन भी कहलाता है बौद्ध धर्म। नास्तिक दर्शन क्यों कहलाता है भाई? क्योंकि ये वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है। वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है सत्ता पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म नास्तिक दर्शन कहलाता है क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता, अर्थात वेदों में जो बातें लिखी गई है उस पर ये विश्वास नहीं करता। तो ऐसे दर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? नास्तिक दर्शन। और बौद्ध धर्म क्या है? एक नास्तिक दर्शन है। कभी पूछा जाए तो आपको ऐसा बताना है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे विकल्प भी लिखा हुआ है प्रतीत्य समुत्पाद। क्या लिखा है? प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि यह बौद्ध धर्म का कार्यकारण सिद्धांत है। आपको कभी पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का कार्यकारण सिद्धांत क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का प्रमुख दर्शनों में काउंट होता है। तो ध्यान देना है कि ये बौद्ध धर्म का क्या है? कार्यकारण सिद्धांत है। कोई भी घटना तब घटित होती है और उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, ठीक है। कोई भी घटना जब संसार में घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। यही है बौद्ध धर्म का कार्यकारण सिद्धांत, जिसे बौद्ध धर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अगर हम न्याय दर्शन की बात करें या सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के जो कार्यकारण सिद्धांत है उसे सत्कार्यवाद बोला जाता है। उसी तरह बौद्ध धर्म के कार्यकारण सिद्धांत को हम बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। उसके बाद मैं बताऊँ आपको अनात्मवाद।
ठीक है। इसे अनात्मवाद क्यों कहा जाता है? क्या बौद्ध धर्म अनात्मवादी दर्शन है? ऐसा कई बार से हमारे CGPSC मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, ये आत्मा को नहीं मानता, इसलिए हम इसे अनात्मवादी के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कर्मवाद, ठीक है, तो बिल्कुल जो हमारा बौद्ध धर्म है ये कर्म फल पर विश्वास करता है, कर्मवाद पर विश्वास करता है, ठीक है। ये भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं करता। आपको क्या करना है, अगर कोई भी चीज़ को हासिल करना है तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म आवश्यक है। तो ये कर्मवाद पर जोर देता है बौद्ध धर्म। और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो हमारा जो युग्म है वो भी सुमेलित नहीं है। कारण के बिना घटना संभव, ऐसा बोला जा रहा है, ये गलत है। मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने अभी कहा आप लोगों को कि बौद्ध धर्म का कार्यकरण सिद्धांत क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद है, ठीक है। मतलब कोई भी घटना तब घटित होती है जब कोई ना कोई कारण रहता है। यहाँ तो बिना कारण, कारण के बिना घटना बोला जा रहा है, तो क्या हो जाए हमारा जो हमारा ऑप्शन बी है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कारण के बिना घटना संभव लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, इसलिए हमारा जो विकल्प बी हो जाता है वो सही हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी। समझ में आए? तो अनिश्वरवादी, अनात्मवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, कर्मवाद, ये सारी बातों को आपको अपने जहन में अच्छे से बिठा के रखना है, ठीक है। ओके, चलो फिर हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा गया है सेकंड क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है। अभी हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो असंगत युग्म या सुमेलित नहीं है, इससे रिलेटेड ही कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो बताओ, तो मैंने यहाँ पर विकल्प ए में लिखा हुआ है पुनर्जन्म, कर्मों के अनुसार नया जन्म। विकल्प बी कर्मवाद, भाग्यवाद पर आधारित, अनात्मवाद, स्थायी आत्मा का निषेध, अनिश्वरवाद, ईश्वर को सृष्टिकर्ता ना मानना। इनमें से कौन सा हमारा असंगत हो सकता है? पुनर्जन्म, कर्मों के अनुसार नया जन्म, कर्मवाद, भाग्यवाद पर आधारित, ठीक है, उसके बाद अनात्मवाद, स्थायी आत्मा का निषेध, उसके बाद अनिश्वरवाद, ईश्वर को सृष्टिकर्ता ना मानना। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सी बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। सी कैसे होगा? स्थायी आत्मा का निषेध, आत्मा को नहीं मान रहा है इसलिए आत्मा का निषेध बोला है, तो हमारा तो सी बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने गलत जवाब दिया है, ठीक है, सी तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने बोला कर्मवाद, वो कर्म करने पर जोर देता है बौद्ध धर्म। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म जो है वो कर्म पर विश्वास करता है, कर्म करने पर जोर देता है, भाग्य पर तो वो विश्वास ही नहीं करता है। तो हमारा जो विकल्प बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन 1 मैंने करवाया है उसमें तो मैंने बताया आपको, ठीक है। लेकिन आप लोगों का आंसर कैसे रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो समझना है और सोच समझ के आपको आंसर देना है, ओके। चलिए फिर हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर बी आंसर होगा, विकल्प बी। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले हिंदी पेडागॉगी, हिंदी शिक्षण शास्त्र की किताब को आप दे सकते हैं। ये जो हमारे ई बुक हैं, ठीक है, हाल ही में अभी ई बुक लॉन्च की गई है साध्य PSC एकेडमी में, हिंदी शिक्षण शास्त्र, जिसकी प्राइस मात्र 64 रुपीज़ है। 64 रुपीज़ के न्यूनतम शुल्क पर आप हिंदी शिक्षण शास्त्र की ई बुक परचेस कर सकते हैं। और आपको जो ये ई बुक है हमारे साध्य PSC एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, मात्र 64 रुपीज़ के न्यूनतम शुल्क पर आपको मिलेगा। अगर आप परचेस नहीं कर पा रहे हैं या आपको कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है, परचेस करने में, तो आपको हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करना है 626, ठीक है, 5097029, इसमें कॉल करना है, ठीक। मात्र न्यूनतम 64 रुपीज़ के शुल्क पर मिलेगा आपको, है ना, हिंदी शिक्षण शास्त्र की ई बुक। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया है सुमेलित नहीं है वाले प्रश्न, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रतीत्य समुत्पाद, पुनर्जन्म, अनिश्वरवाद, कर्मवाद। अब फिर से आपको पहचानना है कि कौन सा आपका जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है।
देखो मैंने समझा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझा दिया है। अगर आपको समझ में आया होगा या इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे तो आपसे ये जो प्रश्न है वो तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। चलिए ईशा जी बताइए। ठीक है बताते जाएंगे सभी बच्चे। क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर? डी बोल रहे हैं, ठीक। प्रतीत्य समुत्पाद संसार की हर घटना का कारण। ओके, ये तो सही है। पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में स्वीकृति, ये भी सही है। अनिश्वरवाद ईश्वर की कृपा से सृष्टि। कर्मवाद नैतिक आचरण पर बल। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताइए सभी बच्चे। देखो हमारा विकल्प सी हो जाएगा गलत, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, सृष्टि की जो रचना हुई है वो ईश्वर ने की है ऐसा नहीं मानता है। ध्यान देना है, जो बौद्ध धर्म वाले हैं, ठीक है, वो क्या मानते हैं कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की है ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे पास तो विकल्प सी में दे दिया है कि ईश्वर की कृपा से सृष्टि, तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि हमारा विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। तो आज जो मैंने प्रश्न लिए हैं अधिकतर अनिश्वरवादी, प्रतीत्य समुत्पाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लिए हुए हैं जो कि बिल्कुल नए प्रश्न हैं। और इसका ये सारे प्रश्न आपसे बनने चाहिए और समझ में भी आने चाहिए कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे जो सिद्धांत हैं वो कौन से दर्शन के सिद्धांत हैं या कौन से धर्म के सिद्धांत हैं, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम चलें तो निम्न कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है सम्यक वाणी का अर्थ सत्य और मधुर वचन बोलना है। तो बौद्ध धर्म में होते हैं अष्टांगिक मार्ग। अगर आप इन अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं तो आपको जीते जी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, निर्वाण मतलब क्या होता है कि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, चाहे वो दुख हो सुख हो, ठीक है, जो भी इच्छा है आपके अंदर उसका क्या हो जाना, मिट जाना या समाप्त हो जाना। आपके अंदर का जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो सब खत्म हो जाना। ठीक है, और जन्म मरण की मृत्यु चक्र से भी मुक्त हो जाना, यही कहलाता है निर्वाण। ठीक है, तो निर्वाण की जो प्राप्ति है वो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जीते जी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और निर्वाण जीते जी मिल सकता है जिसको बौद्ध धर्म में, मतलब मोक्ष हिंदू धर्म में कहा गया है, उसी मोक्ष को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। और महापरिनिर्वाण मतलब होता है क्या, मृत्यु। ठीक है, इसलिए हम बौद्ध धर्म की जो मृत्यु है उसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने कहा कि सम्यक वाणी का अर्थ सत्य और मधुर वचन बोलना है, बिल्कुल ये सही है। सम्यक वाणी मतलब क्या, वाणी मतलब जब आप बोलते हैं तो मधुर वचन बोलना है, सत्य वचन बोलना है। ठीक है, तो ये कहा है किसने, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों में शामिल है सम्यक वाणी। सम्यक कर्मांत में हिंसा, चोरी, दुराचार से बचने की शिक्षा दी गई है। ठीक है, तो आपके कर्म क्या होने चाहिए, सात्विक मार्ग पर, सही मार्ग पर होने चाहिए। आपको हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, दुराचार से बचने की शिक्षा देता है हमारा सम्यक कर्मांत या सम्यक कर्म। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो भी सही हो जाते हैं। सम्यक वाणी मानसिक अनुशासन के अंतर्गत आती है। तो सम्यक वाणी मानसिक अनुशासन के अंतर्गत नहीं आती। सम्यक यहाँ पे वाणी जो है मानसिक अनुशासन यानी कि समाधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट 3 जो है ना वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो विकल्प 1 और 2 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर दीजिएगा, विकल्प 1 और 2 आपके सही आंसर हैं। तो जितने भी बच्चों ने विकल्प ए को आंसर लगाया है उन्हीं का आंसर सही है। बाकी सी वालों का जो आंसर है वो रॉन्ग है। ठीक है, सी वालों का आंसर रॉन्ग है। चलो मैं आपको बता देती हूँ अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम पहला अष्टांगिक मार्ग पढ़ते हैं। तो पहला सुनिएगा, पहला है सम्यक दृष्टि, सही समझ रखना, 4 आर्य सत्यों को जानना। ठीक है, सही समझ रखना और 4 आर्य सत्यों को जानना। 4 आर्य सत्य हमारे क्या है, दुख, ठीक है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। संसार में दुख ही दुख है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दुख मतलब संसार में दुख ही दुख है।
दुख समुदाय, दुख का कोई ना कोई कारण है, ठीक है। और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। अगर आप इच्छा को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं, इच्छा को हटा देते हैं, इच्छा रहित हो जाते हैं, तो आपके कष्ट भी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो दुख का ही सबसे बड़ा कारण है क्या है? इच्छा है, उम्मीद है। जितना आप ज़्यादा इच्छा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, आपके दुख जो है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो तृष्णा या इच्छा को त्याग कर ही व्यक्ति अपने दुख पर क्या पा सकता है? मुक्ति पा सकता है या निजात पा सकता है। ओके, समझ में आया? उसके बाद हम चलते हैं सम्यक संकल्प। अच्छे विचार रखना, हिंसा और लालच से दूर रहना ही सम्यक संकल्प कहलाता है। उसके बाद हम वाणी में चलें तो सच और मधुर बोलना, पुरानी बातें या बुरी बातें ना करना, ये कहलाता है सम्यक वाणी। सम्यक कर्मान मतलब अच्छे काम करना, हिंसा चोरी से बचना, ठीक है। ईमानदारी से काम करना, सही राह में काम करना, ठीक है। चोरी और हिंसा से बचना, ये कहलाता है हमारा सम्यक कर्मान। सम्यक आजीव की बात करें तो ईमानदारी से रोजी कमाना। आजीव मतलब आजीविका, आप किस तरह से रोजी रोटी कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो आजीविका कमा रहे हैं वो भी अच्छे राह में होना चाहिए, ना कि आपको बुरी तरीके से कोई भी चीज़ को हासिल नहीं करना है, ठीक है। बुरी तरीके से आपको रुपये पैसे नहीं कमाना है, ईमानदारी से आपको अपनी रोजी रोटी कमानी है, ठीक है। उसके अलावा हम आगे चलते हैं सम्यक व्यायाम। अच्छे विचार लाना और बुरे विचारों को रोकना। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या होता है कि अपनी मन में अच्छे विचारों को, पॉजिटिव विचारों को क्या करना है? जगह देना, और बुरे विचारों को दूर करना कहलाता है हमारा सम्यक व्यायाम। उसके अलावा सम्यक स्मृति की अगर हम बात करें तो हर काम में सजग और सचेत रहना सम्यक स्मृति कहलाता है। हर काम में सजग और सचेत रहना क्या कहलाता है? हमारा सम्यक स्मृति कहलाता है। उसके अलावा अगर हम सम्यक समाधि की बात करें तो ध्यान लगाकर मन को एकाग्र करना सम्यक समाधि कहलाता है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान लगाकर मन को एकाग्र करना सम्यक समाधि कहलाता है। ओके, तो ये हो गए हमारा 8 फोल्डिंग पार्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। 8 फोल्डिंग पाथ या इसी को बोलते हैं हम अष्टांगिक मार्ग, ध्यान देना है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, तो इन कथनों को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। और मैंने अभी आप लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताया हुआ है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया हुआ है? अष्टांगिक मार्ग बताया हुआ है। तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इन प्रश्नों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, सम्यक समाधि ध्यान और एकाग्रता से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति। सम्यक समाधि ध्यान और एकाग्रता से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। चलिए बताइए, एकदम सही, एकदम सरल प्रश्न है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन करके आंसर बताएंगे। हाँ, तो जितने भी बच्चे का आंसर आ रहा है सी, ठीक है, तो सी वालों का आंसर सही है। ओके, तो सम्यक समाधि ध्यान और एकाग्रता से संबंधित है। जब आप सम्यक समाधि की स्थिति में हो जाते हो तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, एकाग्रता भी आ जाती है आपके अंदर। और अष्टांगिक मार्ग का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। अगर मैं निर्वाण के बारे में बात करूं तो निर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में क्या होता है कि अपनी सभी इच्छाओं से क्या करना? अपने आप को मुक्त कर देना, ठीक है। अपनी मन की सारी इच्छाओं को समाप्त कर देना। आपके अंदर जो ईर्ष्या है, द्वेष है, ठीक है, जितना भी दुख है, सुख है, ये सारी चीज़ों से आपको क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाना भी क्या कहलाता है? निर्वाण, ठीक है। पुनर्जन्म से भी मुक्त हो जाना क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है, ठीक है। अगर आपके मन में कुछ इच्छा ही नहीं है, जन्म और मरण के जो फल हैं उससे क्या हो जाना? मुक्त कर लेना अपने आप को, ये कहलाता है आपका क्या? ठीक है, जन्म और मरण से अपने आप को क्या कर लेना? मुक्त कर लेना। इससे क्या होगा? आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी इच्छा ही पूरी समाप्त हो जाएगी, आपके साथ कोई भी कर्म का बंधन लिप्त नहीं रहेगा। कर्म का बंधन अगर लिप्त नहीं रहेगा, आप अपने आप को उस कर्म बंधन से हटा दिए हो, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आपके मन की सारी इच्छाएं, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सारी इच्छाएं मिट जाएगी। तो आपके जो ऑटोमेटिक जो कर्म बंधन है वो भी धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कर्म बंधन मतलब आपके जितने भी बुरे कर्म हैं आपसे लिपटे हुए हैं,
ठीक है। तो वो सारे जो बुरे कर्म हैं वो धीरे 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 अगर आप अष्टांगिक मार्ग का फॉलो करेंगे तो वो सारी चीज़ हटते जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर से जो इच्छा है, सुख दुख है, मनोकामना है, वो सारी चीज़ मिट जाएंगे। तो आपके जो कर्म बंधन है वो भी धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, क्लियर होते जाते हैं। ओके, ध्यान देना है सभी को। अब उसके बाद हम देखते हैं महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन बताना है। तो कल मैंने बताया था कि हीनयान और महायान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हीनयान और महायान के बारे में कल मैंने बता दिया था, और महायान से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो महायान में बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। यह व्यक्तिगत निर्वाण पर अधिक बल देता है। तो मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, ठीक है, हीनयान और महायान में अंतर, हीनयान और महायान में अंतर, हीनयान और महायान में अंतर मैंने बताया था। ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। और ये जो है मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। ध्यान दीजिएगा, जो महायान वाले थे वो मूर्ति पूजा करते थे। ये एकल निर्वाण की बात करते थे, एकल निर्वाण की बात करते थे, ठीक है। और इनका जो ग्रंथ था वो पाली भाषा में हुआ करता था, इनका जो ग्रंथ था वो पाली भाषा में हुआ करता था। लेकिन हमारा जो महायान शाखा है ये सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं, ठीक है, ये सामूहिक निर्वाण की बात करते हैं। और इनका जो ग्रंथ था वो संस्कृत भाषा में हुआ करता था, इनका जो ग्रंथ था वो कौन सी भाषा में हुआ करता था, संस्कृत भाषा में हुआ करता था। लेकिन हमें तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 में ये दे दिया है सीधा सीधा, यह व्यक्तिगत निर्वाण पर अधिक बल देता था। लेकिन मैंने कहा व्यक्तिगत निर्वाण पर अधिक बल तो हीनयान शाखा देता था। लेकिन यहाँ पे हमारा महायान जो धर्म है उसके बारे में हमें दे दिया गया है कि व्यक्तिगत निर्वाण पर अधिक बल देता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो सरासर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो महायान शाखा है वो व्यक्तिगत निर्वाण पर नहीं जबकि सामूहिक निर्वाण पर बल देता है। किसके ऊपर बल देता है, सामूहिक निर्वाण पर बल देता है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जो जुड़े हुए हैं ध्यान देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। जितने भी हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है उसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो मैंने कल ही बताया था कि जब हमारी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उस दौरान अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, है ना, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध संप्रदाय है वो 2 भागों में बट गया था, जिसे हम लोग हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। समझ में आया, हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही यह 2 भागों में विचारधाराएं जो है वो बट गई थी, क्योंकि हर व्यक्ति की विचारधाराएं अलग अलग होती है। तो उस दौरान भी आपको अलग अलग विचारधारा के बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। सुत्त पिटक त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सुत्त पिटक जो है वो त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश और प्रवचन संकलित हैं। इसका संकलन बुद्ध के शिष्य आनंद ने किया था। कल ही मैंने बताया था कि सुत्त पिटक क्या होता है, ठीक है। तो सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें मैंने बताया ही था कल कि सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन है। जितना भी उन्होंने उपदेश दिया था ना उसका संकलन किया था इनके शिष्य आनंद ने। तो सुत्त पिटक इनके उपदेशों का संकलन है। और सुत्त पिटक को निम्न भागों में बांटा गया था, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है। तो ये सारे निकायों में किसे बांटा गया है, सुत्त पिटक को बांटा गया है, याद है ना। दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, ये सारे निकायों में किसे बांटा गया है, सुत्त पिटक को ही बांटा गया है, जिसके रचनाकार कौन है, ठीक है। उपदेश तो गौतम बुद्ध ने दिया था, लेकिन उन उपदेशों को संकलित किया है, मतलब सारे उपदेशों को उठाकर एक ग्रंथ में समाहित किया है, जिसे बोला गया है सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक के संकलन करता है इनका शिष्य आनंद, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है 1, 2, 3 ये सत्य हो जाता है, ठीक है। अब इस तरह से आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3 जो है वो सत्य हो जाएंगे। समझ में आया सभी को, ओके। लाइक करना है सभी को, सब्सक्राइब करना है ना, ठीक।
ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म और संघ, सत्य, अहिंसा और करुणा। तो आपको त्रिपिटक का अर्थ बताना है। बुद्ध, उसके बाद अगर मैं बात करूं धम्म, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो संघ। बुद्ध, धम्म या संघ की मैं बात करूं तो बुद्ध जो है वो जागृत मनुष्य माने जाते हैं। जागृत मनुष्य, ठीक है, जागृत मनुष्य, जागा हुआ मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, ठीक है। बुद्ध मतलब क्या होता है? जागृत मनुष्य, ज्ञानवान पुरुष या बुद्धिमान पुरुष की बात कर सकते हैं आप बुद्ध के बारे में। अगर मैं धम्म की बात करूं तो बौद्ध धर्म की शिक्षा है। बौद्ध धर्म की शिक्षा है ये धम्म। उसके बाद अगर हम बात करें संघ तो भिक्षुओं एवं भिक्षुनियों के बारे में बताया गया है। भिक्षुओं एवं भिक्षुनियों के अनुशासन, उनके नियम, इसके बारे में बात करता है हमारा संघ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बौद्ध, धम्म और संघ। समझ में आया? तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ओके ओके, सभी का आंसर सही आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए फिर विचार करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ सम्मिलित है। तो ये तो हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सत्य है जी। त्रिरत्न बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही मान्य हैं। तो ये भी क्या है? हमारे सत्य हो जाते हैं। तो दोनों सही, दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। ध्यान देना है और सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग को बताना है। चलो चलो चलो, फिर आ रहा है सभी का आंसर? आ गया आ गया आ गया। ओके ओके, ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न, चार आर्य सत्य के संबंध में कुछ कथनों को देखते हैं। चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है। ठीक है, चार आर्य सत्य को ही अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। चार आर्य सत्य को हम अष्टांगिक मार्ग नहीं कह सकते। चार आर्य सत्य में मैंने बताया था आपको दुख, ठीक है। चार आर्य सत्य क्या है? दुख है हमारा, दूसरा है हमारा दुख समुदाय, दुख समुदाय, तीसरा क्या है हमारा? दुख निरोध, दुख निरोध। उसके बाद चौथा है हमारा दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथा क्या हो जाता है हमारा? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चार आर्य सत्य को 8 फोल्ड पाथ नहीं कहा जाता, ठीक है। चार आर्य सत्य ये होते हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चार आर्य सत्य को बौद्ध धर्म का मूल आधार कहा गया है, ये तो सही है। लेकिन जो हमारा ये जो चार आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, सरासर गलत है। संसार में दुख ही दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है। याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दे रही हूँ। संसार में क्या है? दुख ही दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है और दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा है। अगर आप इच्छा को दूर करते हैं तो दुख से निजात पा सकते हैं, ठीक है। तो हमें दुख भी होता है इच्छा के कारण, इसलिए हमको अपनी इच्छाओं को मार देना है ताकि हम क्या रह सकें? दुख से निजात रह सकें हमेशा के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये होता है चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का। और इसे बौद्ध धर्म में मग्गा भी कहा गया है। जो चार आर्य सत्य है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? चार आर्य सत्यों को बौद्ध धर्म में मग्गा भी कहा गया है। ध्यान देना है सभी बच्चों को। उसके अलावा चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर ध्यान देते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में लिखा गया है यहाँ पे बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूलाधार हैं। अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति का मार्ग बताता है। महाभिनिष्क्रमण, महान प्रस्थान को घोड़े के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। तो मैंने कहा था आप लोगों को, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो बौद्ध धर्म में ईश्वर और
आत्मा की मान्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए हम बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी दर्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए हम बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी दर्शन कहते हैं। उसके अलावा अगर मैं आत्मा की बात करूं तो बौद्ध जो धर्म है वो आत्मा को नहीं मानता है, इसलिए हम इसे अनात्मवादी दर्शन या अनात्मवादी धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए हमें हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल आधार है, ये हमारे सही है। अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति का मार्ग बताता है, ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। महाविनिष्क्रमण महान प्रस्थान को घोड़े के प्रतीक से दर्शाया जाता है, तो बिल्कुल ये सत्य है। बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, है ना, गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, तो उनकी गृह त्याग की घटना को हम घोड़े से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट 4 है, महाविनिष्क्रमण को घोड़े के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, तो ये हमारे जो स्टेटमेंट 3 है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। इस तरह से आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपका जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है एंड स्टेटमेंट 4 है, ये सही हो जाते हैं। तो सही आपका विकल्प हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, चलें फिर आगे। चलिए आगे देखिए, गौतम बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए फिर विचार करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर विचार करते हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित हम निम्न कथनों पर विचार कर लेते हैं। उन्होंने अलार कलाम से शिक्षा ली थी, बिल्कुल सही बात है। बोध गया में उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पीपल वृक्ष को ही हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीपल वृक्ष को ही हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन के रूप में दिया। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो याद रखिएगा, उन्होंने अलार कलाम से कौन से दर्शन की शिक्षा ली, ऐसा पूछा जाएगा तो महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पीपल के वृक्ष को हम लोग बोधि वृक्ष बोलते हैं। और कौन सी नदी बोलेगा तो निरंजना या फाल्गु। ठीक है, निरंजना नदी को ही हम फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। निरंजना नदी को ही हम किसके नाम से जानते हैं, फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है, कहाँ पर दिया था उन्होंने प्रथम उपदेश, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, उस घटना को धम्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया, ऐसा आपको प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान देना है सभी बच्चों को। सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध ने दिया है श्रावस्ती में। कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सिद्धार्थ के बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ ही है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ ही है। उनका एक और नाम है मिहिर। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि बुद्ध का सिद्धार्थ के अलावा और क्या नाम था। कल ही के क्लास में मैंने बताया कि बुद्ध का सिद्धार्थ के अलावा एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं मिहिर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, मिहिर के नाम से। तो अगर आपको मिहिर नाम पसंद आता है तो रख सकते हो नाम, है ना। ठीक है, ओके, चलो चलें फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बौद्ध धर्म के प्रतीकों और उनसे जुड़ी घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, उनके प्रतीकों एवं घटनाओं के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चलो बताओ क्या होगा। प्रबोधन ज्ञान प्राप्ति स्तूप, प्रथम उपदेश बोधि वृक्ष, मृत्यु चक्र, महान प्रस्थान घोड़ा। तो प्रबोधन जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति को तो हम लोग पीपल के वृक्ष से दर्शाए हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्तूप दे दिया है। स्तूप को हम दर्शाते हैं मृत्यु से, स्तूप को हम दर्शाते हैं मृत्यु से। तो यहाँ पे आपका जो प्रथम उपदेश है बोधि वृक्ष, और यहाँ पे दे दिया है महानिर्वाण चक्र, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो विकल्प है प्रबोधन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। महान प्रस्थान वाला ही हमारा सही हो जाता है। ठीक है,
महान प्रस्थान वाला ही हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो अभी मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। महान प्रस्थान या गृह त्याग की जो घटना है उसे हम लोग घोड़े से संदर्भित करते हैं। तो इस तरह से आपका जो सही युग्म है, सही सुमेलित है, वो हो जाएगा घोड़ा। बाकी ये सारे जो युग्म है वो असुमेलित है, ये सारे जो युग्म है क्या हो जाते हैं, असुमेलित हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे सही सुमेलित बताना है। तो घर त्याग करने की घटना, ठीक है, या महाप्रस्थान की अगर हम बात करें उसे हम लोग घोड़े से संदर्भित करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पे जन्म को हम लोग दर्शाते हैं कमल और बैल से, महान प्रस्थान या महाभिनिष्क्रमण को हम दर्शाते हैं घोड़ा से, प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन को हम चक्र से दर्शाते हैं, प्रबोधन को हम दर्शाते हैं ज्ञान प्राप्ति यानी प्रबोधन। प्रबोधन को आप लोग याद करेंगे ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति को हम दर्शाते हैं बोधि वृक्ष से, और मृत्यु या महापरिनिर्वाण को हम दर्शाते हैं स्तूप से। समझ में आया सभी को? एक बार अच्छे से इसको याद कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छे से याद कर लीजिए। तो याद हुआ सभी को? तो जन्म को हम लोग दर्शाते हैं कमल और बैल से, ठीक है, महान प्रस्थान या महाभिनिष्क्रमण को हम दर्शाते हैं घोड़ा से, प्रथम उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन को हम दर्शाते हैं चक्र से, प्रबोधन ज्ञान प्राप्ति को हम दर्शाते हैं बोधि वृक्ष से, मृत्यु महापरिनिर्वाण को हम दर्शाते हैं स्तूप से। क्लियर हुआ? याद हुआ सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर आपको विचार करना है। चलिए फिर विचार करते हैं, विचार करो। चार आर्य सत्य के अनुसार इच्छा ही दुख का कारण है। चार आर्य सत्य के अनुसार इच्छा ही दुख का कारण है, बिल्कुल सही है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सभी शामिल हैं भाई, ये भी हमारे सत्य हो जाते हैं। निर्वाण वह अवस्था है जहाँ पर इच्छाओं और पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1, 2, 3 आपकी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट को, और 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चार आर्य सत्य के अनुसार इच्छा ही दुख का कारण है। अष्टांगिक मार्ग में आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। निर्वाण वह अवस्था है जहाँ पर इच्छाओं और पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। निर्वाण की अवस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को इच्छा और पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से आपका 1, 2, 3 जो विकल्प है, स्टेटमेंट है, वो तीनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के बीच सही अंतर को पहचानिए। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के बीच सही अंतर को पहचानिए। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे जबकि महायान मूर्ति पूजा करते थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दो। इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगी, चलो एक बार आप लोग बता दो फिर मैं बताऊंगी। चलो जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे जबकि महायान मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे जबकि महायान मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान पाली भाषा का प्रयोग करते थे जबकि महायान संस्कृत भाषा के पक्षधर थे। हीनयान को दक्षिणी बौद्ध धर्म और महायान को उत्तरी बौद्ध धर्म कहा गया है।
हीनयान का लक्ष्य व्यक्तिगत मोक्ष है, जबकि महायान सभी के उद्धार की बात करते हैं। तो जितने भी बच्चों का आंसर आया होगा डी, तो डी वालों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी वालों का आंसर सही हो जाएगा भाई, है ना। तो जो भी बच्चा डी आंसर लगाया होगा तो डी वालों का आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और हीनयान और महायान ये वाले जो प्रश्न है उसको मैंने कई बार से करवाया हुआ है, तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हो जाते हैं? बुद्ध के प्रथम गुरु सही नहीं है बोला है, यहाँ पे पढ़ना सही नहीं है, इसको पढ़ना लास्ट में सही नहीं है, इसको आपको देखना है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा ली। बुद्ध ने अपने उपदेश जनमानस की भाषा पाली में दिए। घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, प्रेम से ही उसका अंत होता है। यह बुद्ध का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कठोर तपस्या की और कभी भी भोजन नहीं किया। ये गलत है, ये गलत है। याद रखना, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सुजाता नामक महिला से, ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था सुजाता स्तूप, है ना, कल मैंने आपको बताया था सुजाता स्तूप, और ये जो सुजाता स्तूप है वो बोध गया में ही है। सुजाता स्तूप के बारे में कल मैंने बात किया। सुजाता स्तूप कहाँ है? बोध गया में ही है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद, कठोर तपस्या के बाद उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या को त्याग दिया, उसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। उसके बाद बुद्ध ने पूरी तरीके से कठोर तपस्या को त्यागा और मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। उसके बाद जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सुजाता नामक स्त्री से क्या खाते हैं? वो खीर वाला प्रसाद वो बनाकर लेकर आती है, उसको बुद्ध ग्रहण करते हैं। ओके ओके, कुछ बोल रहे हो क्या जी? हाँ, सुजाता नामक महिला। और याद रखना सुजाता स्तूप भी बोध गया में है। कल मैंने इसका तस्वीर भी आप लोग को दिखाया हुआ था, ठीक है। जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे होंगे वो बिल्कुल जाके देख सकते हैं, ठीक, समझ में आया? ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा गया था कि हमारा कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है, तो हमारा विकल्प डी जो है वो सही नहीं है ना। ओके ओके, ऐसा क्या? ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? तो आखिरकार मुझे बताएंगे किशन, ईशा, दीपिका, प्रियंका, आप लोग मुझे बताओ कि बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? जरा बताइए, तो थोड़ा सा सोच के बताइएगा, बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? देखिए, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी हम जानते हैं, शाक्य मुनि के भी नाम से जानते हैं। चलो हम बुद्ध के नाम को लिखते हैं। बुद्ध का नाम पहले क्या है? सिद्धार्थ है, ठीक है। बुद्ध का नाम क्या है? सिद्धार्थ कहा जाता है। बुद्ध को हम क्या बोलते हैं? मिहिर के नाम से जानते हैं। बुद्ध को हम किसके नाम से जानते हैं? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में बोलते हैं। और इसी को अगर हिंदी में बात करें तो एशिया के ज्योतिपुंज कहलाते हैं। सिद्धार्थ हो गए, मिहिर हो गए, लाइट ऑफ एशिया हो गए, उसके बाद एशिया के ज्योतिपुंज है हमारे गौतम बुद्ध, एशिया के ज्योतिपुंज कहलाते हैं भाई हमारे गौतम बुद्ध। उसके अलावा इन्हें हम शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा था ना, इनके पिताजी थे शुद्धोधन, ठीक है। शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गणराज्य के राजा थे ना। इनके जो पिताजी थे शाक्य गणराज्य के राजा थे, ठीक है। और शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण इन्हें शाक्य ऋषि या शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शाक्य गणराज्य से संबंध होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि के नाम से हम जानते हैं, ठीक, समझ में आया? ओके ओके, ठीक, ठीक है, ठीक है ना। क्या हो गया? हंसी आ रही है आप लोगों को? ठीक, कोई बात नहीं, ओके। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे गौतम बुद्ध,
अब यहाँ पे मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद के प्रश्न नामक ग्रंथ और किसके बीच संवाद है? बुद्ध और आनंद, नागसेन और राजा मिलिंद, अशोक भिक्षु और बुद्ध और सरिपुत्र। ये कई बार से पूछा गया है मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ के बारे में कई बार से आपसे पूछा गया है, मिलिंद पन्हो के बारे में, मिलिंद पन्हो, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध और नागसेन के बीच संवाद का वर्णन है, वार्तालाप का वर्णन है। बोला गया है कि मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें आचार्य नागसेन और जो कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच, राजा मिलिंद के बीच कुछ वार्तालाप हुए हैं, उसका वर्णन है। तो इसमें बोला जाता है कि एक इंडो ग्रीक शासक था, ग्रीक शासक था जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में इसका साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था? राजा मिलिंद का साम्राज्य था, ठीक है। तो उसकी बहुत सारे प्रश्न थे, ठीक है, उसके बहुत सारे प्रश्न थे कि बौद्ध धर्म में अरे कर्मवाद क्या है, निर्वाण क्या है, ठीक है। तो उसको जानना था बौद्ध धर्म के बारे में, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु राजा था। तो उन्होंने अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य नागसेन से जब वार्तालाप किया, बातचीत की, तो बातचीत करने के पश्चात उन्हें बौद्ध धर्म के बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में पता चला। उसके बाद वो स्वयं क्या कर लेता है? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो आचार्य नागसेन, मतलब जो आचार्य नागसेन है बौद्ध धर्म के, ठीक है, और राजा मिलिंद के बीच में जो संवाद हुए हैं उसी को बौद्ध धर्म के मिलिंद पन्हो वाले ग्रंथ में संकलित किया गया है, ठीक है। तो कई बार से पूछा गया है कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ में क्या बताया गया है? तो आचार्य नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। नेक्स्ट, अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है? बुद्ध के उपदेशों का सार है, संघ के नियम है, बौद्ध दर्शन का गहरा विश्लेषण और वर्गीकरण है, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। इसको आपको बताना है। कल ही मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है जिसे हम लोग सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं। तो मैंने कल ही कहा है कि सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जिसका संकलन किया था आनंद ने, उनके शिष्य ने। उसके बाद मैंने बताया था विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के क्या है? अनुशासन संबंधी नियम हैं, ठीक है, विनय पिटक में। उसके बाद मैंने अभिधम्म पिटक में कहा कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं, किसमें? अभिधम्म पिटक में। जैसे कि दार्शनिक सिद्धांत क्या क्या हो जाएंगे? अनिश्वरवाद है, अनात्मवाद है, प्रतीत्य समुत्पाद है, 10 सील है, पंच स्कंद है। ये सारे जो सिद्धांत होते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जिसकी चर्चा आपको अभिधम्म पिटक में देखने को मिलती है। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म का गहन विश्लेषण और वर्गीकरण आपको अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। उसके अलावा चले फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। धम्मपद बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। धम्मपद बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है और धम्मपद संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो धम्मपद जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। धम्मपद जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है और धम्मपद को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। धम्मपद को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है, गीता कहा जाता है। और अगर मैं बौद्ध धर्म की रामायण की बात करूं तो बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। बुद्ध चरित को क्या कहा जाता है? बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा केवल एक जो है वो सही हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक जो है आपके सत्य हो जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर हम निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धम्मपद को बौद्धों का गीता कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका उपयोग नए भिक्षुओं को शिक्षित करने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। धम्मपद को क्या कहा जाता है? धम्मपद को बौद्धों का गीता कहा जाता है। इसका उपयोग नए भिक्षुओं को शिक्षित करने में किया जाता है। तो ये भी हमारा जो आंसर हो जाता है क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 21 है ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बौद्ध धर्म के काफ़ी ज़्यादा सिद्धांतों को पढ़ाया हुआ है कि क्या है सिद्धांत, अनिश्वरवादी क्या है, ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, कर्मवाद, अनात्मवाद, ये सारे जो सिद्धांत हैं हमारे बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। तो चलो यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को सबसे पहले प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, उसके बाद है, ठीक है, अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी, उसके बाद याद करना है आस्तिक, नास्तिक जी, नास्तिक, नास्तिक दर्शन, ठीक है। उसके बाद याद कर लो कर्मवाद पर जोर देता है, कर्मवाद पर जोर देता है, अनात्मवादी दर्शन है, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म में होता है 10 सील, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी सिद्धांत होता है पंच स्कंध, पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, ठीक है। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को पंच स्कंद और 10 सील से संबंधित कुछ 1-2 प्रश्नों को करवाऊंगी, ठीक है। कल महामैराथन का सेशन है तो महामैराथन में तो इंक्लूडेड रहेंगे सभी, मतलब टॉपिक इंक्लूड रहेगा। अब मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ अभी, जो हमारा अभी जो चल रहा है डेली का डेली, उसको मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। तो टॉपिक वाइज पढ़ने का ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, ठीक है। और जो एक साथ आप लोग पढ़ते हो उसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये सारे चीज़ों को पढ़ना है और रिवाइज करना है। कल जो मैंने प्रश्न करवाए थे काफ़ी सरल प्रश्न है, वो तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, लेकिन आज जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो 10 सील से संबंधित जो प्रश्न हैं, पंच स्कंद क्या होते हैं उससे संबंधित जो प्रश्न है वो कल मैं आपको बताऊँगी। अगर कल आपको ये सब के बारे में जानना है तो मेरे साथ कल जुड़ना नहीं भूलेंगे। कल जो मेरी क्लास होगी वो होगी हमारे फर्स्ट यूट्यूब चैनल में, महामैराथन सेशन में ही होगा, ठीक है। तो कल का जो टाइमिंग रहेगा 3 से 4 और 4 से 5 होगा शाम को, इवनिंग में रहेगा महामैराथन, ओके। तो सभी बच्चों को थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए, ठीक है। तो मंडे को हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म, हाँ ठीक ठीक। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा मंडे को टॉपिक होने वाला है वो होगा जैन धर्म, है ना। ठीक है। तो किशन, देवांगन, कविता, ईशा, प्रियंका, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। जो हमारा मंडे को क्लास होने वाला है, मंडे को मैं जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आपको जैन धर्म के बारे में पढ़कर आना है, ठीक है। अनेकांतवाद क्या होता है, संथारा क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विंध्यगिरी पहाड़ी के बारे में पढ़कर आइएगा। श्रवण बेलगोला के बारे में थोड़ा पढ़ के आना है आप लोगों को, ठीक है। स्थूलभद्र, भद्रबाहु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने भी जैन धर्म ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। सभी तीर्थंकरों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। पार्श्वनाथ जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। तो सबके बारे में मैं प्रश्नों को लेकर आऊँगी, और हम जैन धर्म के सिद्धांतों के ऊपर भी हम फोकस करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं और उसे हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो
तो अनेकांतवाद और स्यादवाद, स्यादवाद से रिलेटेड कई बार से प्रश्न पूछा गया है वापम के एग्जाम में, हालांकि उतना डीपली नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन करवाऊंगी अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, और सभी बच्चे किशन, ईशा और कविता, स्पेशली आप लोग ये पंच स्कंद क्या होता है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, पंच स्कंद क्या होता है इसका आंसर जितने भी सभी बच्चे हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बौद्ध धर्म में पंच स्कंद क्या होता है। फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसको मैं कल करवाऊंगी। ठीक है, तो सभी को थैंक यू।